नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथ साथे व्यूज। न्यूज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 को शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी यहीं से वो हावड़ा चले जाएंगे वेस्ट बंगाल, क्योंकि बिहार फतह। अब वेस्ट बंगाल को कैसे जीत लिया जाए, इसलिए ज्यादा समय बंगाल पर देना है। खैर, हम लोग बात कर रहे थे बिहार की, तो नीतीश कुमार आज कैबिनेट के बाद गए राजभवन। चर्चा ये थी, अखबारों में भी था, मीडिया में भी, कि वो इस्तीफा देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इस्तीफा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया अब वो जाने, लेकिन 3 सिफारिशें की उन्होंने, इस्तीफा भी नहीं दिया है उन्होंने। जो विजय चौधरी उनके साथ थे, बाद में प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 19 तारीख को भंग किया जाए, ये सिफारिश उन्होंने किया विधानसभा को, क्योंकि विधानसभा का जो ये सत्र है 5 साल का, ये 22 तारीख को समाप्त हो जाएगा। दूसरा, जितने कर्मचारी चुनाव में लगे थे उनको धन्यवाद किया जाए। और कैबिनेट के, जो विजय चौधरी ने बताया, कैबिनेट के सभी सदस्यों ने नीतीश कुमार को ग्रैंड जीत के लिए, जो अद्भुत जीत हुई है, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। लेकिन एक चर्चा पूरे दिन भर की, आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दिया मुख्यमंत्री ने। क्या मुख्यमंत्री के दिमाग में कुछ चल रहा है? तो क्या चलेगा, डिप्टी सीएम तो बनेंगे ही बनेंगे, मंत्री बनेंगे ही बनेंगे, ये सीएम बनेंगे ही बनेंगे। अब कहीं कोई किंतु परत नहीं था, आखिर क्या चले। लेकिन ये चर्चा जबरदस्त रूप से थी, कोई बोलने के लिए इस पर तैयार नहीं था, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता था। इसी बीच की नहीं, अब 21 को होगा शपथ ग्रहण समारोह, ये भी बातें चलने लगी। आखिर क्यों 21 को होगा? क्योंकि तैयारी तो चल रही है गांधी मैदान में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए हैं। जदयू विधायक दल की बैठक भी होने वाली थी, लेकिन वो भी टल गई कि नहीं होगी। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री, हमको जो लगता है कि चाहते होंगे कि जो बैठक हो एनडीए विधायक दल की, उसमें पहले इनको सर्वसम्मति से नेता चुन लिया जाए और उसके बाद ये जाकर के गवर्नर से मिलेंगे। और गवर्नर से मिलने के बाद 19 तारीख को, माने डे आफ्टर टुमारो, और गवर्नर से मिलने के बाद ये अपना इस्तीफा भी देंगे और साथ उसी समय सरकार बनाने का दावा भी ठोक देंगे, जैसा मुझे लगता है। हो सकता है कि ऐसा न हो, लेकिन जो मुझे लगता है कि इसीलिए अमूमन होता था कि पहले ही इस्तीफा दे देते थे और चुनाव होता था। लेकिन इस बार पता नहीं मुख्यमंत्री ने ऐसा मन क्यों बनाया है, ये तो मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। और इसी बीच मंत्री को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हो रही थी कि इस समाज से इतने ये बनेंगे, उस समाज से ये बनेंगे। कि आप जानते हैं कि जो मंत्रिमंडल का गठन होता है उसमें सबसे पहले जात को ही साधना होता है। जात कोई छूटे ना, तो कुर्मी बिरादरी से ये रहेंगे, राजपूत बिरादरी से ये रहेंगे, आपको ब्राह्मण इतने रहेंगे, भूमिहार इतने रहेंगे, धानुक इतने रहेंगे, वगैरह वगैरह। क्योंकि इस बार इस विधानसभा में दलित के बाद सबसे ज़्यादा जीते हैं राजपूत समाज के लोग, 32 जीते हैं। ये सोचा कि मैं आपको बता दूं। तो ये राजपूत समाज से सबसे ज़्यादा 32 जीते हैं। जो मैं चार्ट देख रहा था वही कि यादव 15 में 61 थे, 2020 में 55 और इस बार 28, बहुत घट गए हैं ये। कुर्मी समाज के लोग 16 थे 15 में, 20 में 10 और इस बार 25 हुए हैं। कुशवाहा 20 थे 15 में, 16 थे 15 में 20 थे, 16 थे 20 में और 23 है इस बार। बैस जो है 13 15 में 13 केवल थे।
22 जो है 20 में और 26 अभी हो गए हैं, इनकी भी संख्या बढ़ गई है। राजपूत 15 में 20 थे, 2020 में 18 थे और इस बार 32 हो गए हैं, 32 हो गए हैं। उसी तरह भूमिहार जो है 23 हो गए हैं इस बार, 15 में 17 थे और 20 में भी 17 थे। ब्राह्मण 14 हो गए हैं, 10 थे 15 में, 12 थे 20 में। कायस्थ 2 हैं, 4 थे 15 में, 3 थे। पिछड़ा जो है अब अदर पिछड़ा के बारे में जो लिस्ट दिया गया है इसमें 13 हैं, 18 15 में, 21 20 में। दलित जो है 36 है इस बार, 38 थे 15 में और 38 ही थे। आपको अब पता नहीं ये तो यही है। और दूसरी तरफ ये खबर है कि आपको तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। आज बैठक हुई, गहन मंथन हुआ हार को लेकर के कि आखिर इतना डिफीटिंग, इतना ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हमारा कैसे हो गया। जो हारे हुए विधायक थे वो भी आए थे, उन्होंने एक एक करके तेजस्वी यादव ने सबसे फीडबैक लिया। जो जीते हुए थे वो भी आए थे और सीनियर नेता में लालू जी भी थे, राबड़ी भी थी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी थे। तो अब देखिए क्या निकलता है। मंत्रिमंडल में जो चल रहा है बातचीत, उसमें उमेश कुशवाहा का मैं बता दूं कि बहुत जोर शोर से नाम है, भगवान सिंह कुशवाहा का नाम है, जयंत राज का भी नाम है, इसके बाद और भी कई लोगों का नाम हो गए कि लेसी सी का नाम है जो पूर्व में मंत्री रही भी हैं। इसके बाद आपको जो है श्याम रजक का भी नाम है, वो भी बन सकते हैं। इसके बाद आपको जनक सिंह का भी नाम है, वो जमा खान का नाम है क्योंकि अकलियत से वो जीते हैं, उनका नाम है। अगर पासमादा को बनाना होगा तब किसी दूसरे को जो एमएलसी में चाहिए, गुलाम गौस जी हैं, उनको वो बना सकते हैं क्योंकि अकलियत समाज से तो जेडीयू कहीं नहीं। शीला मंडल का भी धानुक समाज से नाम है, कुर्मी में श्रवण कुमार हैं, उनका नाम है। सम्राट चौधरी तो रहेंगे ही रहेंगे, विजय चौधरी जी तो रहेंगे ही रहेंगे। ये सारे लोगों का नाम जो है चरखी के तरफ चलो, अब हमें किए ना बनेंगे। लेकिन होम को लेकर के ये चर्चा थी कि बीजेपी चाहती है कि गृह विभाग मेरे जिम्मे रहे इस बार। देखिए नीतीश कुमार छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार होम कभी छोड़ते नहीं हैं। दूसरी बात ये कि स्पीकर कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। तो बहुत ज़्यादा आज यह समझने के बाद ये 100% अब हमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन नहीं कहे ना इस्तीफा दिलन का हो गई भाई, एकरा पर बड़ा चर्चा होता है। लेकिन वैसन कोनो बात नहीं है कि जिससे कि नहीं 100 के जन फिर का उन्हें चल जी हंडे मर दिले के कुल मिला के 126 को 12 टन फिर हमने कहने छोड़ दिया का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टोटल अफवाह है, ये दूर दूर तक भी कहीं ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।